वो जल्दी में वॉशरूम के अंदर गई, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पहले से ही एक मेड सफाई कर रही थी। उस औरत के चेहरे की मुस्कान छिप नहीं रही थी और उसका दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। कॉरिडोर में वापस आने के बाद भी वो काफी देर तक शांत नहीं हो पाई। उस आदमी का हैंडसम चेहरा और उसकी अच्छी पर्सनालिटी उसके दिल में हलचल मचा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पलटी और उसने सफाई का सामान देखा तो उसने अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को तुरंत रोक लिया। इस होटल में रुकने वाले लोग बहुत अमीर और बड़े लोग होते हैं और वो तो बस इसी होटल की एक मामूली सी मेड है। इतना ही नहीं, वो एक सिंगल मदर भी है जिसे अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में वो सच्चे प्यार या शादी के सपने कैसे देख सकती है, और वो भी किसी ऐसे इंसान से जिसका स्टेटस और पावर इतना बड़ा हो। लेकिन उस वक्त उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द एक ऐसी लव स्टोरी जिसे वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी, एक बहुत ही अजीब तरीके से उसकी जिंदगी में आने वाली है। और जैसा उसने सोचा था, वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वो ना सिर्फ एक बहुत बड़े खानदान से था, बल्कि एक पावरफुल सीनेटर भी था और अगले इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा उम्मीदवार भी। वॉशरूम में हुई उस मुलाकात के अगले ही दिन वीकेंड था। एनी का बेटा स्कूल से घर पर ही था और एनी के पास उसे संभालने का टाइम नहीं था, इसलिए वो उसे अपने साथ होटल ले आई। उसने बेटे को अपनी एक फ्री कलीग के पास छोड़ दिया ताकि वो उसका ध्यान रख सके। जब वो छोटा लड़का वॉशरूम जाने के लिए अकेले लिफ्ट में गया तो अचानक उसकी मुलाकात सीनेटर जैक से हो गई। मैं आपको जानता हूँ, आप किसको जानते हो? जैक के असिस्टेंट को वो बच्चा थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैक को उससे बात करने में काफी मजा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने छोटे बच्चे को पॉलिटिक्स और न्यूज के बारे में इतना कुछ पता होगा। जैक ने हैरानी से उससे कुछ और सवाल पूछे और उस लड़के ने एकदम सही सही जवाब दिए। यहाँ तक कि कुछ बातों पर तो उसके अपने खुद के ओपिनियन भी थे। ये देखकर जैक काफी इंप्रेस हो गया और उसने लड़के से पूछा कि क्या वो उसके साथ डॉग वॉक पर चलेगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे इधर उधर जाने से मना किया था, इसलिए लड़के ने उसे ना कह दिया। जैसे ही जैक अपने डॉग के साथ जाने वाला था, ठीक उसी समय ऊपर एक बहुत महंगे स्वीट में एनी और उसकी कलीग साफ सफाई कर रहे थे। कपड़े समेटते हुए उनकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत और महंगी ड्रेस पर पड़ी, जिसे वो शायद अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से भी नहीं खरीद सकते थे। उसकी कलीग ने वो ड्रेस एनी के ऊपर रखकर देखी और कहा कि ये उस पर बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। उसने एनी को वो ड्रेस पहनकर देखने की जिद की। शुरू में एनी ने मना कर दिया, लेकिन आखिरकार उसे अपनी कलीग की बात माननी ही पड़ी। लेकिन जैसे ही वो पर्दा गिराकर ड्रेस पहने गई, उसका बेटा कमरे के दरवाजे पर आ गया और उसके ठीक पीछे सीनेटर जैक भी था। एनी की कलीग तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें कस्टमर के कपड़े पहनते हुए पकड़े, इसलिए उसे एक आइडिया आया और उसने कहा, मैडम एनी। जैक को देखकर एनी तुरंत पहचान गई कि ये वही कस्टमर है जो उस दिन वॉशरूम में आया था। और उस वक्त क्योंकि एनी सिर झुकाकर वहां से चली गई थी, इसलिए जैक उसे पहचान नहीं पाया कि जो एनी उसके सामने खड़ी है वो वही उस दिन वाली मेड है। ऊपर से एनी ने डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और उसकी कलीग ने उसे मैडम कहकर बुलाया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। तुमने तो कहा था ना कि आज का दिन बहुत अच्छा है, तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बाहर टहलना चाहते हो? अगर आपके पति को बुरा ना लगे तो। इनका कोई पति नहीं है। ये सुनकर एनी पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने नहीं सोचा था कि उसका बेटा और उसकी कलीग दोनों मिलकर उसे ऐसे बचाएंगे। जब तक उसे कुछ समझ आता, वो उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले गए, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचे, होटल का मैनेजर भागता हुआ जैक के पास आ गया ताकि मैनेजर उसे पहचान ना ले। एनी तुरंत नीचे बैठ गई और अपने बेटे के कपड़े ठीक करने का नाटक करने लगी। फिर मैनेजर की तरफ पीठ घुमाकर वो लिफ्ट के अंदर चली गई और उससे नजरें चुराने लगी। वो पूरे रास्ते बहुत डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, तभी दरवाजे पर मीडिया और रिपोर्टर्स की भीड़ आ गई। जैक उन दोनों के सामने खड़ा हो गया और उन्हें वहां से